बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे। मैं पाइथन आइडियली ओपन करता हूँ और लास्ट लेक्चर की तरह आज भी मैं एक नई सेपरेट फाइल में कोड टाइप करूँगा। मैंने फाइल पे आके न्यू फाइल को क्लिक किया है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एन है। आज की पहली एग्जाम्पल, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2+3 * 4 और फिर प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को। इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। मैं सेव करता हूँ प्रोग्राम से फोल्डर में और इसको एक सूटेबल नाम देता हूँ, टेस्ट प्रेसिडेंस। अच्छा, अब 2+3 = 5, 5×4 = 20। अगर हम समझते हैं कि इसका आंसर 20 आएगा तो ऐसा नहीं है। मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो इसका आंसर 20 नहीं आया, 14 आया। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैथ में जो रूल्स हैं बोर्ड मैथ्स के, वो ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है जबकि एडिशन की प्रेसिडेंस लोअर है। तो इसलिए पहले 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3×4 = 12, फिर वो 12 2 में ऐड होगा तो आंसर 14 आएगा। ठीक है ना? हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एडिशन पहले हो बाद में मल्टीप्लिकेशन हो तो फिर आपको इस रूल को बाईपास करवाने के लिए ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने होंगे। ब्रैकेट जो मैथ में काम करते हैं सेम वही काम यहाँ करेंगे कि जो चीज़ भी ब्रैकेट में लिखी होती है पहले वो एवेल्यूएट होगी। तो पहले 2+3 5 एवेल्यूएट होगा, फिर 5×4 = 20 एवेल्यूएट होगा। तो जब अब रिजल्ट में 20 सेव होगा तो फिर 20 ही प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, देखें 20 प्रिंट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं डिवीजन की और मल्टीप्लिकेशन की दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 60/5 × 4 लिखते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हुए हैं और इत्तेफाक से दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो जब सेम प्रेसिडेंस हो तो फिर जो रूल है वो ये कहता है कि जो लेफ्ट पे पहले आया है पहले वो एवेल्यूएट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट पर क्योंकि डिवीजन पहले आया तो पहले डिवीजन एवेल्यूएट होगा। 65 से डिवाइड होगा, आंसर 12 आएगा और फिर 12 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 आंसर आएगा। तो रिजल्ट में 48 सेव होगा और प्रिंट करेंगे तो 48 ही प्रिंट होगा। इसको मैं रन करता हूँ, आप देख लें 48 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। और अगर आप चाहते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो तो जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में हमने किया था ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, 5×4 = 20 एवेल्यूएट होगा, फिर वो 60 20 से डिवाइड होगा तो इसका आंसर 3 आएगा। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और F5 से रन करता हूँ, देखें 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक्सपोनेंशिएशन की इस्तेमाल करता हूँ जो हमने लास्ट लेसन में सीखा था। 2 × 3 × डबल मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब ये डबल मल्टीप्लाई नहीं है जो हमने लास्ट लेसन में देखा था। इसका मतलब क्या है कि 3 पावर 4, यानी ये एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर है। अब जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियल से थोड़ी कम होती है। तो ये जो टेबल है प्रेसिडेंस की, ये जरा देख लें। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशिएशन की है, सेकंड लेवल पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन और रिमाइंडर है, और सबसे लोएस्ट लेवल पर प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे 3 ⁻⁴ ये पहले एवेल्यूएट होगा, इसका आंसर 81 आ जाएगा। फिर वो 81 2 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 162 आएगा। तो जब मैं F5 से इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 162 आ गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन हो बाद में पावर हो तो फिर उसके लिए आपको जिस तरह मैंने पिछली एग्जाम्पल में ब्रैकेट इस्तेमाल किए थे आपको यहाँ ब्रैकेट इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे एक दूसरी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर दोनों जगह पे मैं डबल स्टार प्रिंट करता हूँ, यानी दोनों जगह मैं एक्सपोनेंशिएशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इशू ये है कि क्या पहले ये पावर एवेल्यूएट होगी, यानी 2 पावर 3 एवेल्यूएट होगा जिसका आंसर 8 आएगा, फिर 8 पे स्क्वायर होगा जिसका मतलब है 64, क्या इसका आंसर 64 होगा? या फिर जो दूसरा वे है कि पहले 3 पे पावर 2 होगा जिसका आंसर आएगा 9, फिर 2 पे पावर 9 जिसका आंसर जो है वो 512 आता है। तो ये जरा आप चेक कर लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को F5 पे रन करता हूँ तो इसका आंसर आया 512। तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट साइड पे पावर है पहले वो एवेल्यूएट हुई है और बाद में लेफ्ट साइड वाली पावर एवेल्यूएट हुई है।
यानी कि एक्सपोनेंशियल के अंदर जो प्रेसिडेंस है वो ये है कि जो राइट साइड पे पहले आया है पहले वो एवेल्यूएट होगा, बाद में लेफ्ट साइड, क्योंकि दोनों ऑपरेटर सेम है। तो ऐसे में जो राइट पे पहले आया है पहले वो एवेल्यूएट हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट वाला पहले एवेल्यूएट हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अब 2 पावर 3, 8 पहले एवेल्यूएट होगा, फिर 8 पे पावर 2 64 बाद में एवेल्यूएट होगा। तो मैं इसको रन करूंगा, तो आप देखिए आंसर 64 आ गया। तो उम्मीद है कि इस डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 3 पे। कल हमने ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस की थी। आज एग्जाम्पल है y = a² + 2ab + b²। ये जो a+b होल स्क्वायर का फार्मूला आपने स्कूल में पढ़ा होगा, सेम ये वही फार्मूला है। और मैं इस फार्मूले को आपको पाइथन में इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 3, b = 2, और यहाँ लिखता हूँ a+b होल स्क्वायर का फार्मूला, जो कि है a²। को हम लिखेंगे a, एक्सपोनेंशिएशन का सिंबल, और 2, a∬2, ये हो गया a²। अब +2ab हम मैथ में तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन पाइथन में आपको बाकायदा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इनके बीच में लगाना होगा। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है, समझ। और मैं क्लैरिटी के लिए इनके बीच में स्पेस इस्तेमाल करता हूँ। और आखिर में आता है b², यानी b∬2। ये हो गया a² + 2ab + b² जो मैथ में आप इस तरह लिखते थे, ठीक है। और जबकि पाइथन में आपको इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। तो अब 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो उम्मीद है कि ये 25 प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देख लें, इसने 25 बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रिंट किया है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहाँ पे आप देखें कि जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड पे भी कई सारी टर्म्स हैं और राइट साइड पे भी कई सारी टर्म्स हैं। ऐसा मैथ में बहुत आम है, मुमकिन है। लेकिन पाइथन में आपने लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना है, जिसका यहाँ था। तो इस तरह मल्टीपल वेरिएबल्स आपने लेफ्ट साइड पे नहीं रखने हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स आप सिर्फ राइट साइड पे रख सकते हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो जो 4 एग्जाम्पल है ये मैथ में तो पॉसिबल थी, लेकिन पाइथन में आपको इस तरह लिखना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ देखें a = a+5। जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे है सेम वही वेरिएबल राइट साइड पे भी है, इक्वल टू के। ऐसा मैथ में बहुत आम होता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह सॉल्व होता है कि ये a और a दोनों सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैथ में तो ये बिहेवियर होता है, लेकिन ये बिहेवियर पाइथन में नहीं होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ a = a+5, ठीक है। तो हमने क्या किया कि सेम उसी एग्जाम्पल को यहाँ फॉलो किया है। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पे आके शो लाइन नंबर क्लिक करता हूँ, ताकि ये लाइन नंबर भी शो हो यहाँ पर। अब लाइन नंबर 1 में a की वैल्यू 3 है। लाइन नंबर 2 में हमने कहा है a = a+5। तो लाइन नंबर 2 में होगा ये कि ये जो राइट साइड पे a लिखा हुआ है ये अपनी इस करंट वैल्यू से 3 से सब्सटीट्यूट होगा। 3 + 5 एवेल्यूएट होंगे, आंसर 8 आ जाएगा। फिर वो 8 a के अंदर सेव हो जाएगा, और जब हम a को प्रिंट करेंगे तो 8 प्रिंट होगा। अब हम इसको रन करेंगे तो देखें इसने 8 प्रिंट किया, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 पे a की वैल्यू 3 थी, लाइन नंबर 2 पे a की वैल्यू चेंज होके 8 हो गई। अगर मैं लाइन नंबर 2 पे a को प्रिंट करता हूँ, तो क्योंकि इस जगह a की वैल्यू 3 है तो वो 3 ही प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में दोनों जगह a है, तो राइट साइड पे a की करंट वैल्यू इस्तेमाल होगी, और ये आंसर जनरेट होगा। तो जो आंसर आएगा वो आंसर a की नई वैल्यू, न्यू वैल्यू बन जाएगी। इसलिए लाइन नंबर 2 3 प्रिंट करेगी, जबकि लाइन नंबर 4 8 प्रिंट करेगी। मैं उसको सेव करता हूँ, F5 से रन करता हूँ। तो देख लें, पहले 3 प्रिंट हुआ, बाद में 8 प्रिंट। अच्छा, ये जो लाइन यहाँ लिखी हुई है इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका हमें सिखाया गया है कि हम चाहें तो इस तरीके से इस नोटेशन से, जिससे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं इसी को यहाँ इस्तेमाल करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि ए लेफ्ट साइड पे भी है और राइट साइड पे भी है। तो इस सूरत में मैं ए को एक बार लिखूंगा, और ये जो प्लस का सिंबल है ये इक्वल टू से पहले आ जाए, ठीक है।
तो ये इसको लिखने का शॉर्टकट तरीका है। आप लिखें ए इक्वल टू ए प्लस फाइव, या शॉर्टकट तरीका है ए प्लस इक्वल टू फाइव। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो वही सेम आउटपुट आई जो पहले आई थी, कोई फर्क नहीं है। तो मैं एक दूसरी एग्जाम्पल से भी इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर लिखा हुआ हो ए इक्वल टू ए स्टार टू, यानी ए की जो भी करंट वैल्यू है वो यहाँ इस्तेमाल हो, जैसे थ्री इस्तेमाल हो, थ्री टू द सिक्स, ए की नई वैल्यू सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री प्रिंट होगा, जबकि लाइन नंबर फोर वाला ए सिक्स प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करता हूँ, तो देखें पहले ए थ्री और दूसरे ए की जगह सिक्स प्रिंट होगा। और अगर मैं इसको लिखने का जो शॉर्टकट तरीका है कि अगर एक वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी हो राइट साइड पे भी हो, तो उसको आप जस्ट लेफ्ट साइड पे लिखें, एक बार लिखें। और जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसको आप इक्वल टू के साइन से, सिंबल से पहले लिख दें। अब ये भी वही काम करेगा जो पहले काम हो रहा था। इसको मैं रन करूँगा, तो देखें वही सेम आउटपुट आई है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स आप लोग पास ट्राई करें, और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।